फ्रेंड्स, ये जो आज का जो टॉपिक है उसमें है कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल और ब्रैकेट में लिखा हुआ है डिफिनीशन रिलेटिंग टू लॉगरिथम नॉट रिक्वायर्ड। तो आपको लॉगरिथम नहीं पढ़ना है, कहीं भी कोई भी कोचिंग वाला पढ़ा रहा हो, क्योंकि आपको केवल ऐसे पढ़ाई करनी है कि आपको अभी 10th में अच्छे मार्क्स आ जाएं। आपको उसमें पीएचडी नहीं करनी है। तो देखिए अभी जो भी हमारे सामने है वो क्या है, पीएच स्केल क्या होती है। ए स्केल फॉर मेजरिंग H+ आयंस कंसंट्रेशंस इन सॉल्यूशन की इम्पोर्टेंट है। कंसंट्रेशंस इन अ सॉल्यूशन P इन पीएच। देखिए यहाँ पर P का मतलब क्या, आप जो पीएच लिखते हैं ना, तो वहाँ पर P का मतलब होता है पोटेंश, एक जर्मन वर्ड होता है विच मीन्स पावर, और जो H है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, H+ आयन को रिप्रेजेंट करता है। अभी आपको यहाँ पर ये याद करना है कि H+ आयन आया कहाँ से। आपने पढ़ा होगा एसिड जो हेडिंग थी, एसिड वाला मतलब कि जो वीडियो था उसमें अपने स्टडी किया होगा कि H+ आयन कब निकलते हैं, जब हम लोग एसिड को वाटर में डालते हैं या एसिड वाटर मिक्स करने पर H+ आयन को निकालता है, वहाँ से मिला है। नेक्स्ट देखिए इसमें है pH = 7। अगर किसी भी सॉल्यूशन का pH 7 आ जाता है या गिवन होता है क्वेश्चन में कहीं भी, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अगर pH <7 आता है, मीन्स 7 से कम आता है, 7 से कम का मतलब हो गया कि 0 से लेकर के 6.99 तक समथिंग कुछ भी आता है, तो सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन होगा। अगर pH मोर देन 7 मीन्स, अब देखिए 7 के मीन्स 7.1 से लेकर के 14 तक होता है, हाईएस्ट कितना होता है 14 तक, मीन्स 7.1 से लेकर के 7 से कितना भी आगे हो, थोड़ा ज़्यादा हो, और वो कहाँ तक हो, 14 तक हो। 14 से ऊपर नहीं होना चाहिए, पूरा क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए ये पूरा आपकी NCERT बुक में भी मिल जाएगा। देखिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर H+ कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, मीन्स H+ आयन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होता है कि एसिडिटी बढ़ रही है। जब एसिडिटी बढ़ेगी, इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा ये, अगर एसिडिटी बढ़ेगी इसका मतलब pH की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसको आसानी से आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम बात करें, पहले एसिड की बात करने वाले हैं, तो एसिड देखिए 1 से 7 के बीच, 7 आप छोड़िए, 7 बीच में रखिए, 1 से 7 के बीच में सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी होगी, जिसकी वैल्यू कम होगी। कौन सी वैल्यू, pH वैल्यू। जैसे अगर हम कहें कि दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन के pH वैल्यू 6 है और दूसरे की pH वैल्यू 5 है, तो इन दोनों में कौन मोर एसिडिक होगा, जिसकी वैल्यू कम होगी। अब जिसकी pH वैल्यू कम होगी वो हाई एसिडिटी होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी के 1 और 2 है, तो जिसके pH वैल्यू जितना कम होगा उसका उतना ही ज़्यादा एसिडिटी होगी और उतना ही ज़्यादा हाइड्रोक्सी आयन ज़्यादा होंगे। यही जस्ट बेसिसिटी केस में होता है। बेसिसिटी केस में क्या हो जाएगा, अगर OH- ज़्यादा है या हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा है तो बेसिक ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं pH वैल्यू बढ़ती जाएगी उसके साथ साथ, लेकिन एसिडिटी घटती जाएगी। तो यहाँ पर यही लिखा है जो आप देख रहे हैं फिगर में स्क्रीन पर कि ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड, अगर हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट करने का मतलब कि एसिड में वाटर मिक्स किया जाता है, तो pH क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों pH इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जब हम उसमें डालेंगे वाटर, तो वाटर जो है OH- और H+ से मिलकर के बना हुआ होता है, जो H+ रिलीज करेगा। आपने पढ़ा है एसिड वाले चैप्टर में, तो एसिडिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन अन डाइल्यूटिंग बेस को जब डाइल्यूट करेंगे तो उसका pH डिक्रीज करता जाएगा, और pH डिक्रीज करने का मतलब होता है कि वाटर जब बेस में डालेंगे तो OH- ना होकर के H+ निकलेगा, H+ के निकलने की वजह से वो जो है उसका pH डिक्रीज करने जाएगा। इसको थोड़ा सा आप केयरफुली पढ़िएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इसमें से गलत हो जाते हैं। आपको बैलेंसिंग करना नहीं आ पाता कि किधर क्या इंक्रीज करेगा, किधर क्या डिक्रीज करेगा। मैं एक बार इसको और बता देता हूं कि जो सबसे नीचे वाला फिगर लिखा हुआ है, एसिड नेचर इंक्रीजेज, जब 7 से 0 की ओर जा रहा है तो एसिड इंक्रीज कर रहा है। उसके जस्ट नीचे लिखा है H+ आयन इंक्रीजेज। इसमें आप एक वर्ड और ऐड कर लीजिएगा, उसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ H+ आयन इंक्रीजेज, बट pH वैल्यू अगर आप देख रहे हैं 7 से 0 की ओर जा रहा है, बट द pH वैल्यू डिक्रीजेज। जैसे आप एसिड का लिख रहे हैं वैसे ही आप बेसिक का देख लीजिए। बेसिक में क्या लिखा हुआ है, बेसिक नेचर इंक्रीजेस, 7 से 14 की ओर जा रहा है, बट उसमें आप देख रहे हैं कि डिक्रीजेस इन H+ आयन, H+ आयन तो डिक्रीज कर रहा है। लेकिन आप यहाँ पर एक वर्ड और लिख सकते हैं कि OH- इंक्रीजेस, ठीक है, जस्ट इसके नीचे लिखिएगा। और वैल्यू देख लीजिए 7 से 14 की ओर जा रहा है, एरो बना हुआ है, इसका मतलब कि वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। इसको आप कई बार लिख के समझिएगा तो ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा।